हे इट्स अंकुश। सो 126 दिन बचे हैं नीट के, और आज कुछ पढ़ाई के बारे में बात नहीं करते। तो देखो, मैं पिछले अगर 30 दिन, 2 दिन 32 और आज 28 तारीख है, तो अगर देखा जाए तो 8 उधर लगाओ तो 40 और 20, तो लगातार 60 दिनों से मैं पोस्ट कर रहा हूँ डेली। तो अभी ना ये मेंटेन हो गया कि कंसिस्टेंटली मेंटेन करना है, और मुझे लगता भी नहीं, जो भी करता हूँ वही बता देता हूँ। कुछ वैसे मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि मुझे पता है, और ऐसे भी हेडेक नहीं रहता कि मुझे पोस्ट करना है पोस्ट करना है। पर हाँ, ये होती है अगर नेट का प्रॉब्लम हो तो 12 बजे से पहले अपलोड हो जाना चाहिए। ये थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है, पर वैसे कुछ नहीं होता। तो और एक बात की, मैं सोच रहा था कि बाल बड़े हो गए, और सो कहाँ पे था कि हाँ, ईयर एंड होने वाला है, तो मैं सोच रहा था कि बाल भी बड़े हो रहे, पर मैं कटा नहीं सकता बाल, क्योंकि मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया और सबको बताया हुआ कि जब जून के बाद रिजल्ट आएगा नीट का, उसके बाद में अगर कटवाना होगा तो मैं काट लूँगा। पर सोच रहा था कि ईयर एंड होने वाला है, पूरे ईयर में जितना मेहनत मैंने किया है मुझे पता है, कितना किया है, मतलब कितना फुकरापंती मैंने किया है, और कितना इनकंसिस्टेंट मैं था, वो मुझे पता है। फिर भी जितनी भी मेहनत की है उसके लिए मुझे लग रहा था कि एक रिवॉर्ड दे दो खुद को। तो वो रिवॉर्ड क्या हो सकता है, तो मैं सोच रहा था, और मुझे लगा कि ठीक है, हेयर कट कर लेते, पर बाल काट नहीं सकते ज़्यादा, तो सोचा मुलेट मार लेते, मॉडर्न मुलेट जो है। और यहाँ पे हमारे आसपास जितने भी सैलून हैं, वहाँ पे एकदम तुम अगर मॉडर्न को स्टाइल बोलोगे, वो ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो मुझे डाउट था, इसलिए मैं कभी भी जब मैं बाल बड़े करता हूँ ना, तब मैं कटवाता नहीं ज़्यादा, क्योंकि मुझे पता है लोग कहते हैं कि भाई बाल मेंटेन करता रहता है, हर एक महीने में एक थोड़ा थोड़ा हेयर कट करना पड़ता है ताकि लेंथ बढ़ो। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे हेयर जेनेटिक्स अच्छे हैं, और बाल बढ़ अपने आप बढ़ने दो, उसे छेड़छाड़ मत करो। तो और इसलिए मैं बाल नहीं कर पाता। तो मेरे अंदर एक फियर था कि गलत नहीं काट देगा, और मैं भी सोच रहा कि हाँ भाई, काटने जाऊंगा, अगर गलत हो जाएगा तो पूरा हेयर का एकदम माँ बहन हो जाएगा। तो सोचा ठीक है, मेरे घर के पास में ही जो सैलून है, मैं बचपन से वहाँ पे काट रहा हूँ, तो मैंने सोचा ठीक है, उनसे ही कटवा लेते। तो उनको जब मैंने बताया, और आज संडे है तो भीड़ बहुत होती है, तो मैंने उनसे कहा कि मैं मुलेट मारूंगा, तो हाँ हो जाएगा। मैंने सोचा ठीक है, क्योंकि मैंने किसी और को देखा था उनसे ही मुलेट मुलेट हेयर स्टाइल करते हुए, तो मुझे लगा ठीक है कर पाएंगे। और भीड़ था, तो सारे लोग चले गए उसके, और मैं घर के पास ही रहता हूँ, तो मैंने बोला ठीक है, मेरे बाल में ऑयल ऑयल था, तो मैं बोला ठीक है मैं शैम्पू करके आता हूँ। फिर मैंने सुबह शैम्पू करके उसके बाद वहाँ पे बैठा सैलून में। फिर दोपहर के 3 बजे मैं अपने हॉट सीट पे बैठा, ताकि मैं अपना हेयर कट कर सकूँ। तो अगर दिखाऊँ तो दिखा ही आ रहा है, देखो इतना सही। मैं फोटो लगा दूंगा, मैं कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूंगा, ओके देख लेना। मैं कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूंगा, कैसा आया है बता देना। और हाँ यही है, शायद यहाँ से नजर आए। हाँ हाँ, ठीक है, देखो मुझे पता नहीं, मैं देख नहीं पा रहा कैसा आ रहा है, पर हाँ। तो हाँ दिन ऐसे ही जा रहा था। शायद बहुत सारे लोग अभी तक चले गए होंगे, क्योंकि अटेंशन स्पैन सबका कम हो गया है भाई, सबका कम हो गया है। तो हाँ, मैं तो सोचता हूँ वो लोग लेक्चर कैसे देखते होंगे, जब ऑनलाइन में लेक्चर देखते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, वो कैसे करते होंगे, ताकि क्योंकि उनका अटेंशन स्पैन बहुत ही कम हो चुका है। तो हाँ, और मेरा तो स्टडी चल रहा है। मैं सोच रहा था कि अभी संडे है, अपने टेबल टेबल जितने भी बिखरा हुआ है वो सारे एक ठीक से फिर से टेबल सेट कर दूं, और
उसका वीडियो भी बना लूँ। पर मैंने सोचा ठीक है, आज खैर छोड़ते, पढ़ाई पे फोकस करते, कल सुबह उठ के फिर से करा जाएगा। तो यही है। और या आई एम हैप्पी। शायद बाल बड़े हैं इसलिए ये फेड्स मतलब मूलेट्स दिख नहीं रहे होंगे, पर ओके, मैं खुद के लिए, मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं करा। मैं खुद के लिए एक रिवॉर्ड था कि हाँ भाई, खुद के लिए कि पूरा साल तूने मेहनत किया है, तो याद रख कि तूने छोटा सा रिवॉर्ड दिया खुद को, और आने वाले साल पे तो खुद को एज अ रिवॉर्ड एक मिड ईयर पे, साल के एकदम बीचों बीच, तो ये अपने आप को रिवॉर्ड देगा कि नीट तेरा हो गया, तेरा कॉलेज तू एक गवर्नमेंट सीट लेके बैठा है, और यार एंड होने तक आई होप तू बहुत कुछ अचीव कर लेगा तेरे एंड से, जो जो तुझे चाहिए। तो हाय अंकुश, यार एंड होने को आया है और तुझे भी बहुत कुछ करना है। एंड दिस फॉर यू, मतलब ऑडियंस, तुम लोगों के लिए तुझे भी करना है भाई, तुझे भी करनी है बहन। तो लगे रहो खुद के काम पे। कभी भी खुद पे सेल्फ डाउट आए, मुझे बहुत आता है, मुझे बहुत आता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर सेल्फ डाउट आए, जस्ट सिट क्वाइट एंड थिंक कि मुझे क्यों करना है। क्योंकि शायद मैं बताता नहीं, पर मैं इसके बारे में बाद में कभी बताऊंगा, ताकि क्योंकि इस वीडियो में अभी इस वक्त तक कोई देख रहा है मुझे नहीं लगता, मतलब ज़्यादातर लोग नहीं देखेंगे, पर हाँ मैं बताऊँ कि ऐसा नहीं है कि तुम्हारे घर पे पेरेंट्स तुम्हारे ऊपर बकबक कर रहे, तुम्हें ताना दे रहे, और मेरे यहाँ पे नहीं हो रहा। मेरे घर पे भी मुझे ताना पड़ता है, मुझे ये भी सुनना पड़ता है कि तू घर पे बैठ के बिगड़ गया है, तूने कॉलेज खुद से नहीं किया, तेरी गलती है, तू बहुत बुरा है, ये सब मुझे सुनना पड़ता है। मेरी गलती है कि मैं खुद के लिए जी रहा हूँ, खुद के ड्रीम्स के लिए मैं पढ़ रहा हूँ, ये मेरी गलती है। एंड आई नो कि मैं जितना भी गुस्सा कर लूँ, एट द एंड जब मेरा हो जाएगा या तुम्हारा हो जाएगा, आज से 5 साल बाद वो लोग ही कहेंगे कि हमारा ये बेटा या ये बेटी थी, इसलिए उसने काम किया, उसने पढ़ा, इसलिए आज हम उस लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पा रहे हैं, क्योंकि वो हमें कमा के ला के दे रहा है। तो फिर भी ये एक फेज़ है, हमें झेलना पड़ेगा। सो मैं भी झेल रहा हूँ, और मुझे भी ताने पड़ते हैं, मुझे बहुत बुरी बुरी चीज़ें सुनने मिलती है। और अगर मैं ऐसा नहीं करूँ, लड़का लड़की भेदभाव नहीं करूँ, पर कहीं कहीं पे तो कुछ लड़की जो ड्रॉप लेके बैठी है, उन्हें बहुत सुनना पड़ता है कि तुम्हारी शादी हो जाएगी, शादी करवा दूंगा, ये करवा दूंगी, और उन्हें बहुत ही गंदी गंदी बातें सुननी पड़ती है। आई नो दैट, मैंने भी आसपास बहुत होते हुए देखा है, जो लड़की अपने सपने के लिए जी रहे, उसको ये सब सुनना पड़ता है। और ऐसा भी नहीं कि लड़कों को मैं कम कह रहा हूँ, क्योंकि लड़कों को I'm 18, नेक्स्ट ईयर आई विल टर्न 19, एंड मैं ड्रॉप ईयर पे घर पे बैठा हूँ, मेरे पास कोई इनकम नहीं है। मुझे गलत लगता है कि घर बैठ के मैं बाप से बोलूँ कि मुझे रिचार्ज करवा दो, मुझे ये चाहिए, पैसा दो। हाँ, पर वो देते हैं। मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जब उन्होंने पैदा किया, तो उनका हक है कि मेरा हक है कि मैं उनसे पैसा मांग सकता हूँ, क्योंकि पैदा किया ना, तो जब तक मैं नहीं कमाता उस वक्त देने का जिम्मेदारी आपका है। पर I'm 18 नाउ, ओके, I'm 18 प्लस, मैं 19 का होने वाला हूँ। अभी भी मैं ये माइंडसेट लेके बैठ जाऊँ कि हाँ पापा ही देगा, मम्मी देगी, नहीं ब्रो, मुझे भी चाहिए कि थोड़ा बहुत पैसा आ जाए। आई कांट स्टार्ट ट्यूशनिंग फॉर जो भी बच्चे होते हैं ना, घर पे जाके पढ़ाना उनको। मैं स्टार्ट कर सकता था, पर मैं स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मेरा नीट निकल जाएगा। अगर नीट निकल जाए, जून में रिजल्ट आएगा, और जुलाई अगस्त के अंदर मैं कॉलेज चला जाऊँगा, तो 6-7 महीने के लिए कोई बच्चा नहीं देगा मेरे पास पढ़ने के लिए। क्योंकि जब मैं छोड़ दूंगा उस बच्चे को कि मुझे कॉलेज जाना है, उसका फाइनल आ जाएगा, उसके गार्जियन मुझ पे चिल्लाएंगे, और मैं किसी बच्चे का फ्यूचर या तो एक क्लास का जो फाइनल टेस्ट है वो इसमें नहीं ला सकता। और ये सब क्वेश्चन आता है तब जब मैं मार्च और अप्रैल में अपने पढ़ाई को छोड़ के उस बच्चे को भी टाइम दूंगा कि हाँ भाई तू भी पढ़, मेरा एग्जाम है, पर तुझे भी पढ़ाना है क्योंकि मुझे पैसे चाहिए। मैं वो नहीं कर सकता, क्योंकि 1 साल मैंने बर्बाद कर चुका हूँ।
मैं और रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए मैं घर पे बैठा हूँ। पर समझ रहा है ना तू मैं क्या कहना चाहता हूँ भाई? ये वीडियो भी बहुत बड़ा हो चुका है अभी। मुझे पता नहीं था मैं इतना बड़ा वीडियो बोल दूंगा। शुरू भी किया था एकदम कुछ भी नहीं, बालों से, और लास्ट में आते थे बाल का खाल निकल दिया। ओके बाय। और कम्युनिटी पोस्ट पे मैं पिक्चर अपलोड कर दूंगा। सोच रहा हूँ कि उसका टाइटल क्या दूँ, इमोजी लगा दूंगा। ओके बाय।